अब मैं राजनीतिक बयानबाजी में आज प्रोफेसर सौरभ मालवीय बिल्कुल नहीं गया, पर जो ये लगातार जानकारी भी मिल रही है और बातें जो बताई जा रही हैं, क्या सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि सीधे आएं और बताएं? ये कोरी अफवाहें हैं तो बात खत्म करें, या कुछ हुआ है तो उसे बताने की जिम्मेदारी क्या प्रशासन और सरकार की नहीं होती? संदीप जी, 29 तारीख की रात, 30, 31 का आज का दिन, यह 3 दिनों का समय इस समय शासन, प्रशासन और आम जन और श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। पूरी दुनिया, पूरा देश इस समय प्रयागराज में सांस्कृतिक रूप से विश्व के सबसे बड़े इस गैदरिंग, एकत्रीकरण, जो यह किसी पार्टी की रैली नहीं है, यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र का स्थल है, जहां पर पुण्य के लिए लोग आए हैं। इस समय यह सबसे जरूरी, आप जैसे संजीदा पत्रकार और राष्ट्रीय चैनल के द्वारा अपील करने का यह दौर है कि किसी भी प्रकार के भ्रम को, किसी भी प्रकार की इस तरह की बात जो एजेंडा बस कोई फैला रहा है, क्या कर रहा है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये तान्या मित्तल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं मध्य प्रदेश सरकार की टूरिज्म की, वो कह रही हैं नहीं, कहीं ज्यादा है आंकड़ा। सरकार आकर बोल देना, और आप कह रहे हैं प्रचार प्रसार नहीं है, ये सबका है, आस्था का कुंभ है। जो देखिए सौरभ भाई, सुन तो लीजिए, तमाम बड़े नेता आपके डुबकी लगाते दिखाई दिए, वीआईपी कल्चर जो हुआ, सब वीआईपी पास बनवा कर ही गए थे कि नहीं? अब बंद किए है ना आपने वीआईपी पास। तो संदीप जी, आपसे फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, यह दौर राजनीतिक सूचिता की है। सवाल आपके सारे वाजिब हैं, आप सवाल करिए, लेकिन यह इसे हमें तो देखना पड़ेगा कि अभी सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कल बसंत पंचमी, परसों बसंत पंचमी की भीड़ है, 3 को, 5 को, 7 को, 13 को, 26 को लगातार स्नान के लिए अनवरत भीड़ आ रही है। न्यायिक, पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार ने न्यायिक आयोग के गठन के 24 घंटे के भीतर पहली बैठक आज हो भी गई, जांच शुरू हो गई, और जिस आग की जिक्र कर रहे हैं, वास्तव में उसके मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने जांच की रिपोर्ट के दिशा में काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। तो सरकार, प्रशासन पूरी तरह बड़ी मुस्तैदी से चीजों को संभाल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ मालवीय। मुख्य सचिव और डीजीपी ने शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है, तो बता देना झूसी में भगदड़ हुई है, नहीं हुई थी? पीपे के पुल पर, पॉन्टून ब्रिज पर कोई भगदड़ हुई थी, नहीं हुई थी? ये सरकार को बताने में दिक्कत क्या है? तौर पर सरकार अपनी बात रखेगी, बताएगी। यह दौर संदीप जी, इस समय श्रद्धालुओं के आस्था के साथ उनको सहयोग करना, वहां जो लोग फंसे हैं दूर दराज के रास्ते में, किसी तरह मार्ग खुलवाना, श्रद्धालुओं की गिनती बताएंगे, व्यवस्था करना, तमाम मारे गए घायलों की गिनती छिपाएंगे, क्या ये हो रहा है? यह सवाल बिल्कुल गलत है, और मैं आप जैसे सम्मानित पत्रकार के साथ में जरा विरोध दर्ज कर रहा हूं कि ये छुपाने की बात तो बिल्कुल नहीं है, और छुपाने की बात करनी भी नहीं चाहिए। आप जैसे जिम्मेदार आदमी को इस समय तो जरूर ये सवाल करते हुए इस बात को जोर देना चाहिए कि किस तरह से व्यवस्था सुचारू रूप से हो। आसपास के गांवों के, आसपास के एरिया के, प्रयाग जनपद के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, वहां के घरों से लोग भोजन दे रहे हैं राहगीरों को, श्रद्धालुओं को, जो लोग बस में, ट्रैफिक में, उनको निकलने का मार्ग दे रहे हैं। मस्जिदें भी खोल दी गई हैं, मुसलमान भाई भी अपने हिंदू भाइयों की पूरी मदद कर रहे हैं, उसका भी जिक्र कर दीजिए सौरभ भाई। गंगा जमुनी तहजीब के नए उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं। यह भारत है, यह भारत का एक सांस्कृतिक संगम का केंद्र है। ऐसे में संदीप जी, आपसे भी मेरा अपील है, और आपको भी ये करना चाहिए, आप कर भी रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन
जिस तरह से नैरेटिव गढ़ने का काम एक कुत्सित विचार के साथ राजनीति के लोग कर रहे हैं, क्या इनका संजोग है या इनका प्रयोग है कि 2 दिन पहले रोजगार का सवाल खड़ा कर रहे हैं, डुबकी में जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और तमाम चीजें होती जा रही हैं। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं और होना भी नहीं चाहिए, पर अब तो संत समाज भी, अखिलेश यादव कह रहे हैं, सौरभ मालवीय है कि अब तो साधु संत भी कहने लगे हैं कि आप झूठे हैं। और संतों के नाम आपको तो पता ही है, दर्शकों को भी पता है। वो सवाल उठा रहे हैं कि जानकारी छिपाई जा रही है। मैं बहुत सम्मानपूर्वक इस बात को कह रहा हूं कि संत हमारे पूजनीय है, आदरणीय हैं, और उनकी नाराजगी, उनका आशीर्वाद दोनों इस सरकार पर है। ऐसी स्थिति में नाराज हैं तो उनके चरण बंधन है। सरकार व्यवस्था में लगी है, प्रशासन व्यवस्था में। पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी भीड़, आप अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं, आगे भी अभी स्नान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।